चाबी के लिए भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट ताबड़तोड़ जारी की जा रही है और करीब करीब 90% सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए 10 सूची जारी की गई है, लेकिन हर किसी की निगाह एक नाम पर टिकी हुई है और वो नाम है बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह की सियासत को समझने वाले मानते हैं कि भाजपा कैसरगंज की सीट पर कोई गलती नहीं करना चाहती और इसीलिए वो फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो ताजा सर्वे सामने आया है ओपिनियन पोल में, जो बृजभूषण को लेकर लोगों की राय है, उसने हर किसी को चौंकाने का काम कर दिया। जी हां, क्या है पूरा सर्वे आपको हम बताते हैं, मगर उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह की सियासत की कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। भले ही बृजभूषण शरण सिंह का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद वो जनता के बीच जाकर जनता की मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काटा, जिसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह का भी नंबर लगेगा और उनका टिकट काटा जाएगा। लेकिन बृजभूषण सिंह की सियासत में और वरुण गांधी की सियासत में जमीन आसमान का अंतर है, जिसे समझना जरूरी है। वरुण गांधी ऐसे नेता रहे जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष का काम आसान किया है, जबकि वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह सरकार के खिलाफ नहीं रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे सरकार को नुकसान हो। कुछ एक मौके पर उनकी तरफ से नाराजगी जरूर देखने को मिली है, लेकिन उसे विरोध नहीं कहा जा सकता। बृजभूषण शरण सिंह वो नेता हैं जिनको यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जनता को कैसे अपनी तरफ लाया जाए। बृजभूषण की सोच हमेशा हिंदूवादी रही है और राम मंदिर के साथ उनके जुड़ाव ने लोगों के बीच जो है एक अलग लोकप्रियता का काम किया है। एक लोकप्रियता उनकी बढ़ गई है। 8 जनवरी 1957 को गोंडा के नवाबगंज में जन्मे बृजभूषण सिंह कुश्ती के मास्टर रहे हैं और राजनीति में भी उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को पटखनी देने का काम किया। राजनीति में उनका करियर अयोध्या के साकेत कॉलेज से छात्र जीवन के दौरान शुरू हुआ। 1991 में राम मंदिर आंदोलन जब अपने उफान पर था, बृजभूषण सिंह ने अपना लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और कांग्रेस के आनंद सिंह को करीब 1 लाख मतों से हराया था। तब बीजेपी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। इससे समझा जा सकता है कि बृजभूषण सिंह कैसे अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव कितना ज्यादा रखते हैं। गोंडा के स्थानीय लोगों को अभी भी याद है, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर करने की कोशिश की थी। तब बृजभूषण ने उनकी कोशिश का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने मायावती को चुनौती दी थी और उसके साथ ही एक पदयात्रा भी निकाली थी। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप करना पड़ा था और उन्होंने मायावती को अपना फैसला वापस लेने के लिए कहा था। बृजभूषण सिंह 2009 के आम चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख किए थे और अपनी सीट पर उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। लेकिन 2014 के चुनाव से पहले वो फिर बीजेपी में लौट आए और तब से लेकर अब तक बृजभूषण सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। जमीन पर बृजभूषण सिंह की लोकप्रियता काफी ज्यादा हमेशा से रही है। बीटी मीडिया के ओपिनियन पोल के मुताबिक बृजभूषण सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज से उम्मीदवार बनाती है तो इसका सीधा फायदा पार्टी को होगा। बृजभूषण सिंह हमेशा से रिकॉर्ड मत से जीतते आए हैं और सर्वे में ये बात सामने आई है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो एक बार फिर वो जीतकर इतिहास बनाएंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को बृजभूषण को यहां से टिकट देना चाहिए या नहीं? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर लिखें।